नंबर वन, व्हाट एग्जैक्टली इज अ चार्ज? चार्ज होते क्या हैं? ये वीडियो चार्ज के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का प्रयास करेगी और आई होप कि वीडियो के एंड में आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगा। मे बी अगर दो चार्ज एक दूसरे के सामने होते हैं तो उन्हें यह कैसे पता चलता है कि सामने उनके ही जैसा कोई है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। चार्ज को समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि चार्ज कोई ऑब्जेक्ट नहीं, एक प्रॉपर्टी है। इस टेबल को देखिए, लेफ्ट साइड आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स के नाम दिख रहे होंगे एंड राइट साइड उनके प्रॉपर्टीज़। एप्पल के लिए उसका रेड कलर, उसका स्वीटनेस, उसका मास क्या सिर्फ एप्पल के पास होता है? नो। इन द सेम वे चार्ज भी एक प्रॉपर्टी है जो किसी मैटर के पास होता है। तो क्या होता अगर चार्ज जैसा कोई प्रॉपर्टी होता ही नहीं? मे बी कोई एटम्स नहीं होते, क्योंकि एटम्स चार्ज के वजह से ही एक दूसरे के साथ जो पार्टिकल्स हैं कंबाइन करते हैं ना, एटम का फॉर्मेशन करते हैं। एटम्स नहीं होते, कोई मॉलिक्यूल्स भी नहीं होता। कोई मॉलिक्यूल्स नहीं होते तो शायद ना हम होते, ना आप होते और ना ये सवाल होता। हर एक जगह चार्जेस का इम्पॉर्टेंट रोल है। जो भी फोर्स हम एक्सपीरियंस करते हैं वो इन चार्जेस के वजह से ही होते हैं। अब बात करते हैं इन चार्जेस के दो बेसिक फीचर्स के बारे में। तो जो पहला फीचर है दैट इज़ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है? इमेजिन कीजिए आप किसी मार्केट में हैं एंड आपको आलू खरीदने हैं, लेकिन एक ट्विस्ट है, सारे के सारे आलू सेम साइज के हैं, सेम मास के हैं, लेट्स से 50 ग्राम्स। तो आप कम से कम कितना खरीद सकते हैं? एक, जो कि 50 ग्राम्स का होगा। अब अगर दुकानदार को आप बोलिएगा कि मुझे 25 ग्राम्स चाहिए तो वो आपको देगा? नहीं, क्योंकि वो काट करके तो आपको आलू नहीं देने वाला। लेकिन अब जो भी खरीदोगे वो आपको इंटीग्रल मल्टीपल्स में मिलेगा। इंटीग्रल मल्टीपल्स बोलने का मतलब एक ही आलू का जो वज़न है उसी के मल्टीपल्स में। सो लेट्स से आपने अगर 10 आलू खरीदा तो आपको टोटल 500 ग्राम्स ऑफ आलू मिलेगा। सो 50 ग्राम्स का एक आलू, देन 2 आलू आपको मिलेगा 100 ग्राम्स का। सो 150 ग्राम्स में 3 आलू। सो दे आर क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज मतलब वो क्वांटिटी जो है वो किस तरीके से है? पैकेट्स में है। क्वांटा का मतलब होता है पैकेट, तो पैकेट्स में आता है। ओके, इन द सेम वे चार्जेस जो हैं, चार्जेस दे ऑल्सो कम इन पैकेट्स। कम से कम चार्ज जो प्रैक्टिकली एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं वो है E, जो कि है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स। चार्जेस फ्रैक्शंस में भी आता है। नहीं, मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा। आप सोच रहे होंगे कि अभी मैंने बोला कि चार्जेस पैकेट्स में आते हैं एंड देन अभी जस्ट बोल रहे हो आप कि चार्जेस फ्रैक्शंस में भी आते हैं। इंटीग्रल मल्टीपल्स एंड फ्रैक्शंस दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? एक्चुअली एटम्स बने होते हैं 3 पार्टिकल से, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो चार्ज ये होता है, लेकिन अगर हम प्रोटॉन को देखें तो प्रोटॉन के अंदर भी 3 पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम क्वार्क्स बोलते हैं। अब ये क्वार्क्स डिफरेंट फ्लेवर्स में आते हैं। अब ये सारी चीज़ें अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें इस वीडियो के स्कोप से बाहर है। क्वार्क्स के ऊपर 2 तरह के फ्रैक्शनल चार्ज होते हैं। एक होता है 1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड दूसरा होता है 2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अगर प्रोटॉन को देखें तो इसमें 3 क्वार्क्स प्रेजेंट होते हैं, 2 अप क्वार्क्स एंड 1 डाउन क्वार्क्स। अप क्वार्क्स क्या है, डाउन क्वार्क्स क्या होते हैं, ये एक अलग सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। करेंटली आप इतना समझ के चलिए कि प्रोटॉन के अंदर 3 क्वार्क्स होते हैं। अप क्वार्क +2/3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का होता है एंड डाउन क्वार्क -1/3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का होता है। सो अगर प्रोटॉन की बात करें तो 2 अप क्वार्क्स एंड 1 डाउन क्वार्क्स अगर आप ऐड करोगे तो जो समेशन निकल के आएगा वो आएगा +1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का। इसलिए प्रोटॉन के ऊपर +1 चार्ज होता है। न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन में 2 डाउन क्वार्क्स होते हैं एंड 1 अप क्वार्क होता है। तो अगर आप इनके चार्जेस का समेशन करोगे तो आपके पास निकल के आएगा 0। सो 0 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड इसीलिए न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। क्या क्वार्क क्वांटाइजेशन थ्योरी को वायलेट करते हैं? नहीं, ये उल्टा सपोर्ट करते हैं। कैसे? फ्रैक्शंस में जो चार्जेस एग्जिस्ट कर रहे हैं वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं। वो या तो 1/3 में एग्जिस्ट करेंगे या 2/3 में एग्जिस्ट करेंगे।
इनके अलावा और कोई भी फ्रैक्शनल चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, क्वार्क्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते ही नहीं है। द सेकेंड प्रिंसिपल इज चार्ज इज कंजर्व्ड। सो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इस प्रिंसिपल का फाउंडेशन ये स्टेटमेंट है। आइए एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में ये एक बलून है, अभी ये न्यूट्रल है, एंड ये एक स्वेटर है। स्वेटर में भी सारे जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं। स्वेटर भी न्यूट्रल है। नाउ अगर मैं इस बलून को इस स्वेटर के पास ले जाकर के रब करता हूँ तो इसमें से चार्जेस इसमें ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ओके, नाउ जितने भी चार्जेस हैं वो अब इस बलून पर ट्रांसफ़र हो गए हैं। सो इलेक्ट्रॉन्स स्वेटर से बलून के ऊपर आ गए, तो बलून में ओवरऑल नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन हो चुका है एंड स्वेटर में पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन हो चुका है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्यों? अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं एंड लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। तो यहाँ पे ये बलून अट्रैक्ट हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ। नाउ अगर मैं इस बलून को इस वॉल के पास लेकर के जाता हूँ तो क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ये वॉल के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा एंड पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे। एंड ये पॉजिटिव चार्ज एंड ये नेगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे से अट्रैक्टेड होते हैं। सो यहाँ पे चार्ज का इंडक्शन हो रहा है, इस वजह से बलून वॉल पर चिपक जाता है। अगर मैं एक और बलून लेकर के आऊँ, तो मेरे पास दो बलून्स हैं, दोनों में अभी न्यूट्रल, ये दोनों अभी न्यूट्रल हैं, तो कोई चार्ज नहीं इन दोनों पे। मैं इसे थोड़ा सा रब करता हूँ, इसे थोड़ा चार्ज करता हूँ एंड इसे भी थोड़ा चार्ज करता हूँ। नाउ हम लोग अब देखेंगे कि ये दोनों बलून एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। सो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अब ये चार्जेस इस बलून पर क्यों डेवलप हो रहे हैं ये इस वीडियो के स्कोप के बाहर है, सो हम लोग इसे किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इतना समझिए कि चार्जेस डेवलप हो रहे हैं। सो पॉजिटिव चार्जेस जितने डेवलप हुए हैं स्वेटर पे उतने ही नेगेटिव चार्जेस डेवलप हुए हैं बलून पर। अब ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट का कोई प्रूफ नहीं है, ये स्टेटमेंट एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड है। तो जब एक्सपेरिमेंट्स किया जाता है तो जितने पॉजिटिव चार्ज डेवलप होते हैं उतने ही ऑलमोस्ट उतने ही नेगेटिव चार्जेस भी डेवलप होते हैं। सो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ये बात बोला गया है कि चार्ज इज कंजर्व्ड। सो चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सो इसका कोई प्रूफ नहीं दे सकते। नाउ द बेसिक पार्ट, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लेकिन क्यों? ऐसा क्या होता है इनके बीच कि इन्हें दूर से ही पता चल जाता है कि इनके पास कोई है? हाउ इज इट पॉसिबल? इसे समझने के लिए हमें समझना होगा फील्ड्स को। फील्ड्स क्या होते हैं? जरा इस मैप को देखिए, क्या हर जगह पर आपको सेम टेम्परेचर दिख रहा है? नो, हर जगह पे टेम्परेचर अलग अलग है। इस एरिया में टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, इधर टेम्परेचर कम दिख रहे हैं। सो इसे हम टेम्परेचर फील्ड बोल सकते हैं, टेम्परेचर मैप या टेम्परेचर फील्ड। सो इस मैप में अलग अलग पॉइंट्स पर टेम्परेचर का वैल्यू अलग अलग है। इन द सेम वे इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्पेस का एक प्रॉपर्टी है जो हर डायरेक्शंस में एग्जिस्ट करती है। जब भी कोई मैटर चार्ज कैरी करता है तो वो इन फील्ड्स को डिस्टर्ब करता है एंड इस डिस्टर्बेंस को दूसरे चार्जेस एक्सपीरियंस कर पाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक ट्यूनिंग फॉर्क दूर से ही दूसरे ट्यूनिंग फॉर्क को अफेक्ट करता है। इस डिस्टर्बेंस का मैग्नीट्यूड चार्ज के नज़दीक ज़्यादा होता है एंड जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है ये डिस्टर्बेंसेस भी मैग्नीट्यूड में कम होते चले जाते हैं। इसी वजह से दो चार्जेस बहुत दूर से एक दूसरे को उतने अच्छे से एक्सपीरियंस नहीं कर पाते जितना कि वो नज़दीक होकर कर पाते हैं। इसी डिस्टर्बेंस के मैग्नीट्यूड को स्पेस के अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक डायरेक्शन भी होता है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है जो स्पेस के हर पॉइंट पर एग्जिस्ट करता है। लेकिन ये वजूद में तब आता है जब कोई चार्ज इसे डिस्टर्ब करता है एंड ये डिस्टर्बेंस लाइट के स्पीड से ट्रैवल करता है। तो अगर दो चार्जेस स्पेस में कहीं अचानक से आ जाते हैं
एंड उनके बीच की दूरी इतनी है कि लाइट को ट्रैवल करने में 4 सेकेंड्स लग जाए, तो पहले पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे पार्टिकल के इलेक्ट्रिक फील्ड को 2 सेकेंड्स के बाद फील कर पाएगा, तुरंत नहीं। नोट करने वाली बात यह है कि चार्ज एक मैटर का प्रॉपर्टी है बट इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस का प्रॉपर्टी है, एंड ये दोनों जब इंटरेक्ट करते हैं तो हमें अट्रैक्शन और रिपल्सन जैसे फिनोमिनन देखने को मिलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को समझाने के लिए ये मैंने सबसे आसान तरीका ढूंढा। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को शेयर करें, एंड अगर मन में कोई सवाल बॉईल कर रहा है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। धन्यवाद।